गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री स्कूल में मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज की दूसरी वीडियो। ठीक है, जो पहली वीडियो है उसको आप ज़रूर देखना बेटा। अगर आपको पहली वीडियो आप स्किप कर देंगे तो दूसरी वीडियो को पढ़ने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि कोई चीज़ अगर आपको फ्री भी मिल रही है तो बेटा आपको ज़रूर पढ़नी है, कोई स्किप नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे ज्योमेट्री स्कूल ने एक आगाज 2.0 के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिस माध्यम से हम क्या करते हैं कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं फॉर JNV और सैनिक के लिए भी ये प्रॉपर है बेटा। ठीक है, तो स्पेशली ये JNV की है, जवाहर नवोदय विद्यालय की है, तो इसको आप स्किप ना करें और ध्यान से देखें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। देखो बेटा, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35 अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। बेटा ये गलती हो गई एक, ठीक है, ये गलती है बेटा। यहां पे ये नहीं होना चाहिए था। ये जो 80 अंक है ना बेटा, सॉरी, ये जो 80 अंक हैं ये पास से ज्यादा, जितना उसे पास है ये पास से ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, पास से ज्यादा अंक लेके आया, इसका मतलब है अगर मैं कोई इंसान 30% नंबर लेकर आया है और उसे मैं 30% नंबर लेकर आया है और क्या करता हूं बेटे, उसे 30 अंक और दे देता हूं, दे दिए इसको बेचारे को मैंने, तो वो क्या हो गया बेटा, पास हो गया। इसका मतलब है कि अगर जो फेल 35% ला रहा है उसे मैं 30 अंक और दे देता हूं तो वो क्या माना जाएगा बेटा, पास माना जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कौन है, जो श्याम है। श्याम 35% नंबर लाता है बेटा, ठीक है, और क्या होता है, जितने उसे लाने थे, जितने पास होने के लिए अंक लाने थे उससे 80 ज्यादा लेकर आया है। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है, अगर उसके 80 अंक भी काट लूं ना दूं उसे तो क्या होगा बेटा, फिर भी वो पास ही माना जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 85 नंबर्स उसके माइनस कर दूं तो भी वो क्या होगा बेटा, पास ही माना जाएगा। तो 85। तो बेटा आप ध्यान दो, ये भी पास ये भी पास, तो दोनों क्या हो गए, बराबर बेटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो छोटी चीज है, छोटी डिजिट बड़ी डिजिट के पास जाएगी बेटा। ये 85 छोटा है बेटा, माइनस के जितने ज्यादा बड़ा होते हैं उतने छोटे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो क्या करेंगे, 35 माइनस 30 35% माइनस 30% बराबर है बेटा 30 प्लस। बेटा ध्यान रखना 85 का जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस में जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। आप ये आपको पढ़ाया जाएगा जब बाद में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना हो गया बेटे, 5% किसके बराबर हो गया बेटा, बोलो किसके बराबर हो गया बेटा, जल्दी बताओ जल्दी। वन ये बेटे 85 नहीं 80 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटे, 110। तो 1% आप निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 110/5, और क्या करना है, 100 की निकाल देनी है बेटे। 100 की क्यों निकाल दें, क्योंकि हम हमेशा कोई भी डिजिट को मानते हो 100% पे मानते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा बेटे, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0 0 और 2 2। ठीक है, 2200। इसका मतलब है कि पूर्णांक कितना था बेटा, 2200 का था। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज कहीं एरर ना आ जाए। तो 2200 यानी कि 2200 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना होगा बेटा, बताओ। तो ये हो जाएगा 66 660। ठीक है,
तो 30% 660 था और 30 मैं और दे दूं उस बच्चे को, तो उसके पास होनी चाहिए कितना हो जाए 690, ठीक है, इसको मिले। अब अगर उसमें 35 इसका निकालूं तो कितना होगा, तो बेटा 35 तो 22 गुना 35 निकालो, क्योंकि बेटे 0 से 100 के 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, थोड़ा शॉर्ट में करना सीख लो आप लोग, ठीक है। तो 22 5 110 11 और 22 3 66 66 770, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से 770 हो गया। अगर मैं इसमें से 80, यहां पे बेटा 80 है, यहां पे 80 है बेटा, यहां पे 80 है बेटा, तो इसमें से अगर मैं 80 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा 690। इसका मतलब यहां भी 690 और ये भी 690, तो इसका मतलब दोनों ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा दोनों क्या हुए थे, बराबर हुए थे, ठीक है ना। ये भी बराबर, ये 690 है, ये भी 69, इसकी वैल्यू भी 690 है, इसकी वैल्यू भी 690, इसलिए तो दोनों बराबर है बेटा, ठीक है। समझ में आया क्लियरली बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 78% बच्चे पास हुए हैं बेटा। उत्तीर्ण का मतलब पास, ये वर्ड भी आपको उलझाएंगे बेटा, इसलिए ध्यान रखना, उत्तीर्ण पास एक ही बात होती है। यदि 110 बच्चे लड़के अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए तो कुल कितने लड़के थे, बताओ प्यारे बच्चों। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो पास कितने हुए, 78% पास हुए, तो फेल कितने परसेंटेज हुए हैं बेटा। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो हमेशा 100 पे कैलकुलेट करता हूं, तो 78 अगर पास हुए हैं तो इसका मतलब कितने बच्चे फेल हुए, 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा। $78 कितना बचेगा बेटा, जल्दी बताओ। 22, ठीक है, 22%, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चे बताओ, ये 22% कौन है, जो पास हुए हैं, क्योंकि ये तो फेल है, ठीक है। तो ये पास है और ये बच्चे भी नहीं, पास तो 78 है ना बेटा, हाँ सॉरी 78 पास है, तो ये कौन है, फेल है, कि परसेंटेज में जो आया है ये फेल है। लेकिन नहीं, सवाल तो कह रहा कि 110 बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 22% ये फेल की परसेंटेज है, और वो उसकी एक्चुअल में नंबर है कि कितने नंबर्स, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो प्यारे बच्चे बताओ कि 22 जो परसेंटेज है वो फेल का है और ये भी फेल का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर हैं। क्लियरली समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो एक की परसेंटेज निकाल लो बेटा 110/2, और किसकी निकालनी होती है हमेशा, जब कोई पूरा पूर्णांक पूछे, पूर्णांक का मतलब पूरे अंक कितने थे, तो पूरा हमेशा 100 पे कैलकुलेट करते हैं बेटा। इसको 100 से कैलकुलेट कर दो बेटा, इससे कट जाएगा ये बेटे 5 बार, क्योंकि 22 पंजे 110 होते हैं, और 500 में इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 500, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए ये क्लियरली समझ में आ गया बेटा। हाँ बेटा, ये पास है ना, तो फेल की वैल्यू निकालने के लिए 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर फेल को निकालोगे तो पास आएंगे, पास को निकालोगे तो फेल आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु के 20% दाम कम होने पर उसकी बिक्री में क्या 80% की बढ़ोतरी होगी, तो उसका पहले दाम में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अगर नहीं बताया तो अब आप लिख लीजिए बेटा कि पहले कमी हुई है तो माइनस लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या है, हाथ से लिख लेता हूं। हाँ बेटा, कम करने पे, अब आप प्यारे बच्चे मुझे बताओ कि अगर मैं किसी चीज को कम कर रहा हूं, ठीक है, कम कर रहा हूं ना, तो वो वस्तु कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। 80 कम कर रहा हूं ना बेटा, बोलो जल्दी।
80 तो कम करने पे क्या होगा कि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि पहले वो 100 थी, एक टिकट का 100 रुपीज उसका रेट था, ठीक है। चलो मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, अगर कोई टिकट 5 रुपए का है, ठीक है, और 10 टिकट बिक रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए? 50 रुपीज आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये मान के चलता हूं मेरे पास 100 टिकट थे, 100 क्यों मानता? क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होती है बेटा, कि टिकट कितने थे? 100 थे, और 100 रुपीज उसका क्या था? मूल्य था। तो कितने पैसे आने चाहिए? 100 इंटू 100, ठीक है। कितना होना चाहिए? 10,000 रुपए मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 20% कम करने से क्या हुआ? दाम रह गए 80, लेकिन बढ़ोतरी, बिक्री कितनी बढ़ोतरी होगी? 180%, 180, ठीक है भाई। क्या हुआ कि दाम कम हो गए, दाम तो 80 रुपीज कर दिए, लेकिन टिकट तो बढ़ गए ना बेटा। तो इस हिसाब से मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए? ठीक है, तो आना चाहिए था ये, लेकिन आ गया ये, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा? 4। आप इसको करो, कि 144 में से क्या करोगे बेटा? आप 10,000 को सबट्रैक्ट करो बेटा। कितना हो गया? 440, ठीक है। अब ये जो 440 है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको लास्ट में 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब 44% टिकट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है बेटा, ठीक है। इसका मतलब कितना बढ़ गया है? 44% वो बढ़ गया है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी सुन लो बेटा, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, बहुत ही छोटा है। कमी हुई है तो -20, ठीक है, ठीक है बेटा। कमी हुई है तो -20, और अब क्या हुआ? उसकी बिक्री बढ़ गई तो प्लस, और 80, यहां पे प्लस का साइन रखेंगे बेटा। और ध्यान रखना, जो पहले बिक्री थी और बाद की, उसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, लेकिन चिन्हों के दिख नहीं रहा शायद मुझे लग रहा। 80 बेटा अपॉन 100, तो 80 में से 20 जाएंगे तो बेटा 60 बचेगा, 60 बचेगा बेटा, 60 बचेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से ये 0 कटेगी, ये 0 से ये 0 कटेगी, तो कितना होगा बेटा? -16 बेटा, क्योंकि ये माइनस का ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, -16। तो बताओ बेटा कितना हो गया? 44% आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये माइनस हुआ, कम हुई है इसलिए माइनस रखा, वो वृद्धि हुई है प्लस इसलिए रखा बेटा। दोनों की मल्टीप्लाई चिन्हों के साथ में करेंगे, अगर कमी हुई है तो माइनस, ठीक है, और वृद्धि हुई है तो प्लस, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आया -16। कैसे आया बेटा? इसको सोल्व करोगे तो -16 आएगा, और -16 की प्लस में गुना करो, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहां पे माइनस आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए का 90%, बी का 30% है, तो बी ए से कितना? देखो ये तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो खुद भी बोल रहा है कि इसका मतलब ये 30% है, ये कितना है? 90% है, तो इसका ये कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है ना। ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो बी क्या होगा? आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों में यही उलझन होती है। आप सोचते हो कि भाई ये 90% है, नहीं, ये इसका जितना परसेंटेज में ये है उसका आप दूसरे वाले का कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ध्यान रखना, चलो मैं इसे करके दिखाता हूं आप लोगों को, बताऊंगा दोबारा से बेटा। देखो, तो ए मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 बेटा बराबर, यार क्या है ये, बी 30 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे मैं लिख सकता हूं, इन 30 से दोनों जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो a गुणा 9 बराबर हो गया b, ठीक है, सॉरी 3bs के साथ में बेटा, ठीक है ना। तो बताइए, अरे क्या हो रहा है ये,
तो 3 से भी 3 कट जाएगा बेटा, 3 बार ये 1। तो इसका मतलब है कि a मल्टीप्लाई 3 बराबर b मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब अगर b को मैं ये मान के चलूं कि b a अगर 100% है तो b की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान रखना बेटा a बटा b बराबर हो जाएगा 3/1। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो इसको अगर मैं 100 मांगूंगा तो ये इससे 3 गुना हो जाएगा बेटा, 3 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखना। आप लोग सोचोगे कि a3 मल्टीप्लाई में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ये 300 b को मानेंगे। सब लोग कंफ्यूजन दूर करेंगे इस चीज का, और ये क्वेश्चन बड़ा टफ बनाते हैं। सब सोचते हैं नहीं अरे ये तो a गुना है तो b तो, क्योंकि बेटा b पूछा है ना, b को पूछा है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, किसको पूछा है? b को। ठीक है, कंपटीशन किससे? a से है। ध्यान रखना इस चीज को बेटा, ध्यान एकदम। तो b जो होगा a का कितना गुना होगा बेटा? a का 3 गुना होगा। ऐसा क्यों बेटा? बताता हूं मैं आपको। जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, ध्यान से देखना बेटे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मैथ की, कि समझाते कुछ समझ में कुछ आता है। तो अगर मैं b की बात करूंगा तो मैं अगर 100 को a को 100 मानूंगा तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। कितना? इसका मतलब ये 300% है बेटा। b बेटे 300% हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें, और मैं आपको डिटेल्स में, जब डिटेल्स में और वीडियो बनेगी ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों ये चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी जबकि चौड़ाई 10% बढ़ी, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है। तो बेटा वही करेंगे हम लोग जो पहले से करते आए हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी। ठीक है बेटा, कितनी बढ़ी? 5%। ठीक है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ी तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि 5% बढ़ी तो प्लस रखेंगे। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 10% बढ़ी। अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था बेटा, यहां पे प्लस रखेंगे। और अगर बढ़ी है तो +5, और यहां भी बढ़ी है तो +10 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 100। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15। और इसको सोल्व कर लो बेटा, ये इससे कटेगा 10 बार, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि ये हो गया +1/2। इसका मतलब है आपका आंसर 15 सही 1/2% आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में 15 सही 1/2% की वृद्धि हुई है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, अब के मैंने क्या किया, पहले में दोनों में प्लस लिया था, अब के घटे हुए ली है आप लोगों के लिए। आप सोच रहे होंगे सर प्लस के बता रहे हैं तो एक माइनस का भी बताना, तो ठीक है चल करते हैं इसको। तो अभी मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया बेटा, ये प्लस हुई है, बढ़ी है, तो क्या करेंगे? इसको प्लस रखेंगे 20, और ये माइनस, अब ये घटी है तो माइनस रखेंगे बेटा। यहां पे ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पे प्लस ही रहेगा, लेकिन ऊपर किसकी गुना करेंगे? 20 प्लस का था क्योंकि बढ़ी है, और ये माइनस का रखेंगे क्योंकि घटी है, तो अपोन में रखेंगे 100। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? 20 में से 10 जाएंगे तो बेटा 10 बचेंगे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना साइन का करेगा प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, उल्टे चिन्ह हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं बेटा, तो ये माइनस रहेगा, और माइनस की फिर प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस ही रहेगा। कितना बेटा? 2। तो इसका मतलब है 8% आपका आंसर, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है बेटा, ये बेटा माइनस इसलिए रखा क्योंकि ये कम हो रहा था, ये 20% बढ़ रही थी इसलिए प्लस रखा। ध्यान रखना, दूसरा तरीका भी मेरे पास है बेटा इसका, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं आपको। कोई वस्तु मान के चलिए 100% पे थी, ठीक है, अब वो बढ़ गई तो 120% हो गई बेटा, लेकिन अब क्या हुआ? 10% घट गई तो वो 90 रह गई बेटा। लेकिन परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है बेटा, यहां भी परसेंटेज है,
तो इसे आप 100 रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परसेंटेज अगर हो तो नीचे 100 रखते हैं बेटा। इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने, 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना होगा 12 9 जा 108। तो इसका मतलब 100 से चले थे हम लोग और लास्ट में क्या हुआ 108 पर आ गए। तो इसका मतलब 100 से 108 हो गया, तो क्या हुआ 8% की वृद्धि हो गई बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिली और वो 900 वोटों से जीत गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी बनाते हुए देखो ध्यान से कैसे करते हैं बेटा। 65 मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला बेटा बताओ 35%। बोलो, है ना, ये जीतने वाला ये हारने वाला। तो जीत हार हमेशा वोटों के अंतर को शो करती है, कोई कम लेगा कोई ज्यादा लेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि एक की एज 30 है एक की 50 है, तो 30 वाला बोलेगा कि आप मेरे से 20 साल बड़े हो और 50 वाला बोलेगा कि आप मेरे से 20 साल छोटे हो। तो अंतर हमेशा कोई ज्यादा है या कम है हमेशा शो करता है किस चीज को बेटा, डिफरेंस को, अंतर को। तो इसका इनका अंतर कितना है बेटा बताओ 30%। बोलो 30% अंतर है, इसका मतलब उसे 30% से हरा दिया, 30% से हरा दिया। लेकिन सवाल तो कह रहा है 900 वोटों से हरा दिया, तो इसका मतलब मेरा 30% उसके 900 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो उसको परसेंटेज में कितने में हरा दिया, उसको 65 मिले तो उसको 35 मिले, तो कितनी परसेंटेज से हार गया 30% वोट, 30% से हार गया। लेकिन नहीं, अगर मैं गिनती की बात करूं तो 900 वोटों से हार गया। तो इसका मतलब है कि 30% 900 के बराबर होगा। 1% की वैल्यू आप निकालेंगे बेटा 900/30 और सीधा बेटे किससे, जब भी कुल की वोट की बात करें, कुल हमेशा 100% पे काउंट होता है, तो आपको 100 से गुना कर लेनी है। ठीक है, तो इससे एक 0 कट जाएगी, 3 से कटेगा 30 बार। ठीक है, और 100 से इसकी गुणा करेंगे तो 3000 आपका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है, 3 लाइनों का सवाल होता है बेटा। नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा। ये कह रहा कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताओ कुल कितने उत्तीर्ण हुए। तो ये जितने भी हमें डिजिट दिए सब उत्तीर्ण की हैं बेटा, है ना। तो ध्यान रखो 60, अच्छा इसमें जो बोल रहा है ना कि दोनों में पास हुए हैं, तो इसका मतलब जो 60% में जो बच्चे आ रहे हैं वो दोनों में शामिल होने वाले भी हैं। जो 50% में है ना, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये जो 50% हैं ये इसमें भी कुछ शामिल है, कुछ इसमें भी शामिल है, ये ध्यान रखना। तो ये बच्चे हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए कुल कितने पास हुए, एक्चुअल में कितने पास हुए। तो 60% प्लस 70% और माइनस कर दो 50% बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 130। ठीक है, 130% हो जाएगा। इसमें से 50% को आप क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 80%। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ बेटा, ये देखो सब ये ध्यान रखना है कि पूछा आपसे क्या है, दिया आपको क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लिया है उलझाने वाला, इसमें तो ये भी पास थे, ये भी पास थे, ये भी पास थे और दोनों में वो भी पास थे, लेकिन दोनों वाला कभी हमें चाहिए नहीं, चाहे वो तो हमें निकालना है बेटा, अलग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैंने ऐसे लिया, ध्यान से देखना बेटे। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और अंग्रेजी में 25% तथा 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, लेकिन पूछा क्या है आपसे, उत्तीर्ण पूछा है। तो प्यारे बच्चे बताओ, अगर हिंदी में 40% बच्चे पास हुए हैं तो फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे 60%। बोलो बेटा यस। चलिए, अब अंग्रेजी में फेल हुए 25%, तो इसका मतलब पास हुए 75%। ठीक है बेटा, अब दोनों वाले मैंने आपको बोला कभी नहीं चाहिए, तो दोनों में जो फेल होने वाले में 20% है, तो पास कितने हुए होंगे बेटा 80%। ठीक है, आप इसको कर दो बेटा, कितना होगा बेटा 135 माइनस 80, सॉरी 135% माइनस 80%, तो कितना हो जाएगा बेटा 55% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन इससे पहले आया था ना एक क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे जरूर।
ये वाला। इस वाले क्वेश्चन पे मैं अगली बार बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करके लाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पूरा डिटेल इसी का होगा बेटा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कि सर कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा बेटा समझ में। ठीक है बेटा। तो देखो ज्योमेट्री स्कूल ने आपको पता ही है बेटा कि फिजिकल क्लास भी शुरू कर दी हैं और इनरोल हो भी चुके हैं। अभी हमारे पास 13 बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। तो जिसको भी अगर फिजिकल क्लास लेना हो तो आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन पे आप ट्राई करिए, कोशिश जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको उनके सामने रखिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको बोलिए, उनसे पूछिए कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। एक बार आप फिजिकली मिलें भी और देखेंगे किस तरह से हम तैयारी कराते हैं बेटा। देखो बेटा ये ध्यान रखना, ये हमने एक जवाहर नवोदय की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, कोई भी अगर नई वीडियो बनेगी तो सबसे पहले आप पे आएगी और आप उसे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने बेटा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस होगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।